हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स। सो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें आपने मेरे साथ स्टडी किया था कंट्रोल चार्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कंट्रोल चार्ट में जो 3 लिमिट्स होती थी, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड कंट्रोल लिमिट, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था। तो अब उन्हीं ये जो 3 सिग्मा लिमिट्स हैं, उस चार्ट की ही जो 3 सिग्मा लिमिट्स हैं, अब हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कंट्रोल चार्ट का इंट्रोडक्शन जो करवाया था वो हम लोगों को W.A. शिवर्ट ने करवाया था एंड ये जो लिमिट्स हैं वो भी हम लोगों को इन्होंने ही बताई थी। ओके, सो इसके लिए देखिए हम लोगों को करना ये होता है, 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स अगर हमें फाइंड करनी है तो हमको सबसे पहले एक स्टैटिस्टिक लेनी होती है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से। ये जो स्टैटिस्टिक होती है ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज होता है। तो फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज यहाँ पे हमने क्या ले रखी हैं, x1 x2 अप टू xn ले रखी हैं। सो अगर हम इस स्टैटिस्टिक का मीन फाइंड आउट करते हैं और वो मीन हम लोगों का म्यूटी आ जाता है, देन इसका अगर हम लोग वेरियंस फाइंड करते हैं, वेरियंस इसका सिग्मा टी स्क्वायर आ जाता है। दैट मीन्स कि ये जो स्टैटिस्टिक टी है ये क्या हो रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो हम लोग फंडामेंटल एरिया प्रॉपर्टी से ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो हैं वो इन 3 सिग्मा लिमिट्स हैं, इनके बीच में ही लाई करेगी विद प्रोबेबिलिटी 0.9973। सो आप लोग अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं। बुक में पेज नंबर 1.9 पे आप लोग देखेंगे तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें। सो यहां से देखिए क्या है, टी आपकी एक स्टैटिस्टिक है और यहाँ पे म्यू टी प्लस -3 सिग्मा टी एंड म्यू टी प्लस 3 सिग्मा टी, ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है एंड दिस इज योर लोअर कंट्रोल लिमिट। सो जो स्टैटिस्टिक टी है दैट मीन्स फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज है वो आपका इन रेंज के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है और हमने ये ले रखी है अपनी मान लीजिए ये लोअर लिमिट है एंड ये है हमारी अपर कंट्रोल लिमिट, ये है लोअर कंट्रोल लिमिट एंड दिस इज अपर कंट्रोल लिमिट। तो जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो इन लिमिट्स के बीच में, ये जो 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स हैं इनके बीच में ही लाई करेगी। सो अगर कोई भी वैल्यू इसके आउटसाइड फॉल कर जाए, दैट मीन्स मान लीजिए वो इस एरिया में फॉल कर जाए, तो उसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी करके निकाल सकते हैं। सो अगर देखिए हम लोग इसको कंबाइन करें तो हम लोग इसको कंबाइन कैसे करके लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी मॉड टी माइनस म्यू टी लेस देन 3 सिग्मा टी। सो हम लोग इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 0.9973 से अप्रॉक्स। दैट मीन्स ये हमें बता रहा है प्रोबेबिलिटी कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। अब इस इंटरवल के बाहर लाई करे तो उसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाल सकते हैं, 1 माइनस दिस, इस ये वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा 1 मॉड टी माइनस म्यू टी लेस देन 3 सिग्मा टी इज इक्वल टू, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू में से 1 लेस हो जाना है। तो जब ये 1 इसमें से लेस होगा तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0.0027। तो इस लिमिट के बाहर अगर वैल्यूज फॉल कर रही हैं तो वो इस प्रोबेबिलिटी से फॉल होंगी। सो जस्ट ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूं, अगर जो आपका स्टैटिस्टिक टी है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो उस प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेवी-शेव्स इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो शेवी-शेव्स इनइक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वो कुछ इस तरह से होती है, प्रोबेबिलिटी मॉड टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी होता है यहाँ पे, और ये जो क्वांटिटी होती है ये एक कांस्टेंट आपने ले लिया, मान लीजिए के, इससे ये लेस होता है, देन ये होल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 1 माइनस वेरियंस ऑफ टी अपॉन के स्क्वायर। सो यहां से ये देख लीजिए, ये मैंने इसकी फॉर्म लिख दी। सो बस इसमें इतना ही है, तो आप लोग को इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग स्टडी करेंगे वो आपका है टूल्स फॉर एसक्यूसी। सो टूल्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो एसक्यूसी के टूल्स होते हैं वो जस्ट आपके क्या होते हैं, एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि आप अपने डेटा पर अप्लाई करते हो और उससे जो रिजल्ट है उसको क्या करते हो, ऑब्टेन कर लेते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।